शिल्मी, मैंने अभी वालिद को यहाँ देखा। नहीं नहीं, क्या बात है मौज़म साहब, फोन पे तो आप काफी खुश लग रहे थे, यहाँ पे इतना उदास दिखाई दे रहे हैं। सब खैरियत है? हाँ, मैं सोच रहा था कि क्या है मेरी जिंदगी। क्या है आपकी जिंदगी? शानदार घर है, बीवी है, बच्चे हैं, सभी कुछ तो है आपके पास। शानदार घर, एक औरत जो उस घर को संभालती है, कुछ बच्चे जो पैदा हो गए उन्हें देख रहे हैं, बस यही है जिंदगी। मतलब आप कहना क्या चाहते हैं? आप ऐसे लाइफ पार्टनर के बारे में क्या कहेंगी जो साए की तरह आपके साथ तो हो लेकिन उसके बावजूद आप अकेले हो? अच्छा, इसका मतलब है कि आपकी वाइफ के साथ बिल्कुल नहीं बनती। बनती उस वक्त जब मुझे लगता कि वो मेरी वाइफ है। एक बात कहूं मैं आपसे, बुरा तो नहीं मानेंगे आप? कहिए। क्या मैं आपकी वाइफ से मिल सकती हूँ? क्या करोगी उससे मिलके? मैं देखना चाहती हूँ कि आप जैसे अच्छे इंसान की बीवी कौन है। ठीक है, मिलवा दूंगा किसी दिन। प्रॉमिस? प्रॉमिस। चाय। हाँ तो अब क्या प्रोग्राम है तुम्हारा? क्या इसी तरह जिंदगी भर घूमती फिरती रहोगी? आंटी, मैं कोई छोटी बच्ची थोड़ी ना हूँ जो मुझे किसी के साथ की जरूरत हो। और आप देख रही हैं, मैं पिछले 3 साल से यहाँ रह रही हूँ ना, ठीक हूँ। आप क्यों परेशान होती हैं? क्या फैसला किया है तुमने, मुझे ये बताओ। फैसला? शादी के बारे में? हाँ, शादी के ही बारे में बात कर रही हूँ। मेरे ख्याल में तुम्हें अब शादी कर लेनी चाहिए। इतना बड़ा घर है, नौकर है, फिर भी खाने का काल पड़ा हुआ है इस घर में। क्या ये? क्या ये? ये क्या है? देख रही हो ये क्या है? पानी, बद जायका, बद मजा। यखनी के नाम पे क्या ले आई हो तुम? बीमार हूं मैं, कमजोर हो गई हूं मैं, ताकत की जरूरत है मुझे, और तुम लोग क्या दे रहे हो मुझे? ये जहर ला कर दे रहे हो। अरे क्या हुआ बेटा? क्या हुआ? कुछ नहीं हुआ, भूख लग रही है मुझे, मगर खाने को कोई कुछ ला कर ही नहीं दे रहा। अंकल ने कहा था ना आपसे, मेरा ख्याल रखने को कहा था ना उन्होंने। ये ख्याल रख रहे हैं आप लोग मेरा? आप प्लीज मेरे कहने पे ना ये 1 चम्मच ये यखनी पीकर देखें। पिए ना, देखे ना अभी कि कितनी बदजायका है ये पानी जैसी यखनी। अच्छा, मैं तुम्हें क्या खाना चाहती हूँ? मैं तुम्हें खाना बना देती हूँ। आंटी मुझे खाना चाहिए, भूख लग रही है मुझे। अब मुझे लगता है कि भूख के मारे दम निकल जाएगा मेरा। क्या खाया था मैंने सुबह, याद है कुछ आपको? 2 पराठे और 2 अंडे खाए थे बस। अब क्या पूरा दिन मैं उसी के सहारे गुजार लूंगी? भूखी मर जाऊं, कोई मुझे इस घर में कुछ खाने को नहीं देगा दोबारा। नहीं नहीं बेटा, तुम मुझे बताओ क्या खाना है तुम्हें? आप मुझे बिरयानी, कोफ्ता, निहारी और पाए बना देंगी? बस मैं ना कुछ ऐसा खाना चाहती हूँ जो खाने के बाद मुझे सुकून मिल जाए। बेटा ये यखनी इसीलिए दी है कि खाने से पहले तुम... कौन से खाने से पहले? नहीं, कौन से खाने से पहले? मैंने खाना खाया कौन सा है? अगर आप ये चाहती हैं कि मैं भूखी मर जाऊं तो भाई साफ साफ मुझे बता दें,
मैं भी जबान को ताला लगा लूं और ना मांगू आपसे खाना। बेटा वो सर बुलंद आ गया ना, बस बलाज और वलीद आ जाए तो फिर खाना मैं लगवाती हूँ। चलो भाई, अब तो सारी जिंदगी मुझे भूखे रहना पड़ेगा, क्योंकि आपका बेटा कब आएगा ये तो किसी को भी नहीं पता। शर्मो हया तो है नहीं आपके बेटे में कि आके मुझसे पूछ ले कि मुझे कुछ चाहिए तो नहीं, या मेरी खैरियत ही मालूम कर ले। वो इतना तक नहीं हुआ कि आके मुझसे यही बात कर ले कि भाई बच्चे का नाम क्या रखेंगे हम। अल्लाह, तू मुझे ये औलाद दे क्यों ना है? क्या कह रही हो बेटा? क्यों इतनी बुरी बुरी बात मुंह से निकाल रही हो? अल्लाह का शुक्र अदा करो, तुम माँ बनने वाली हो। शुक्र अदा तो उसको भी करना चाहिए जिसका ये बच्चा है। देखो बेटा, वलीद के मिजाज का तुम्हें पता है, बस थोड़ा सा वक्त चाहिए उसे, वो ठीक हो जाएगा। नहीं नहीं नहीं, अब और वक्त नहीं दे सकती मैं उसको। बहुत वक्त दे दिया मैंने उसको संभलने के लिए, समझने के लिए। क्या क्या या खड़ी होके कान लगा के हमारी बातें सुन रही हो तुम? नौकरानी हो, नौकरानी बनकर ही रहो। चलो जाओ, जाके खाना लेकर आओ मेरे लिए। क्या हो गया है? चलो भाई, अब सबको शुरू से आखिर तक मैं किस्सा सुनाऊं कि आखिर हुआ क्या है। ये देखो बीबी, ये मेरे जुड़े हुए हाथ देखो। जाओ शाबाश, अपने कमरे में जाके ना आराम करो तुम। मुझ पे क्यों बरस रही हो? मैं तो तुम्हें पूछने आई थी कि क्या प्रॉब्लम है, क्या चाहिए तुम्हें, क्यों चीख रही हो? कुछ चाहिए तो बता दो, मैं ले आती हूँ। खाना चाहिए था बहन, खाने की जगह ये गंदी यखनी उठाकर दे दी मुझे। अच्छा, मैं तुम्हें खाना ला कर देती हूँ बेटा, जो तुम चाहोगी ना वो मैं बना देती हूँ, ठीक है? मैं भी खाना लेकर आती हूँ। सुने जी बेटा। बिरयानी, हलीम, कोरमा और निहारी है ना, वो मेरे कमरे में भिजवा दीजिएगा। वही मैं चाहती हूँ मैं सुकून से खाना खाऊं, आराम से। अच्छा, आंटी आप क्यों फजूल बातों के बारे में सोचती रहती? अब मुझे इस टॉपिक के बारे में कोई बात नहीं करनी, ठीक है? एक बात बताओ मुझे, क्या तुम वलीद को भूल गई हो? क्योंकि मुझे ऐसा नहीं लगता कि तुम वलीद को भूली हो। वलीद से मैंने मोहब्बत की है, मैं उसे छोड़ तो चुकी हूँ, लेकिन मैं उसे भुला नहीं सकती। और जब तक मैं वलीद को भूल नहीं जाती, मैं कोई भी नया फैसला नहीं कर सकती। आंटी, मुझे अभी कुछ वक्त चाहिए, और फिर देखते हैं कि सोच कब बदलती। सोच तो बदल जाती है ना? मेरा कहने का मकसद भी बस यही था, लेकिन मुझे खुशी है इस बात की कि तुम काफी रियलिस्टिक हो गई हो और अब ज्यादा जज्बाती होने की जरूरत नहीं है, समझी तुम? अच्छा ये बताओ कि वलीद के बारे में तुम्हारा क्या ख्याल है? मैं कुछ भी नहीं सोचती उसके बारे में। मैं ये तो जानती थी कि अंकल ने वलीद की शादी जबरदस्ती करवा दी थी नगमा से, लेकिन आंटी ये बच्चा। मैं तुम्हारी बात को समझ सकती हूँ। जब इंसान के आगे औलाद आ जाती है ना, तो फिर दुनिया की कोई चीज भी उसको अच्छी नहीं लगती। इसीलिए मैं सब कुछ छोड़ के यहाँ आपके पास आ गई। और अगर मैं उससे शादी कर भी लेती तो भी तो एक दिन उसको लौट कर अपनी औलाद के पास जाना ही होता ना। मुझे खुशी है इस बात की कि तुमने अपनी सोच बदली। बस आइंदा भी इसी बात पे साबित कदम रहना। जी बिल्कुल, इंशाल्लाह ताला। अब आपको मेरे लिए परेशान होने की या किसी भी किस्म की टेंशन लेने की बिल्कुल जरूरत नहीं। अच्छा ठीक है, टेंशन नहीं लेंगे, लेकिन अभी मैं जा रही हूँ जरा लिबर्टी मार्केट तक ना, तो कुछ चीजें वीजें लेनी है, तो तुम भी साथ चलो मेरे। नहीं,
ऐसा तो कुछ नहीं मंगवाना, लेकिन फिर भी अगर कुछ मुझे याद आ गया तो मैं आपको जरूर कॉल कर दूंगी। चलो ठीक है, चलो मैं अभी निकलने की तैयारी करती हूँ। बहन, मैं तो ये सोच सोच के परेशान हो रही हूँ कि तुम्हारा क्या होगा। मेरा तो कुछ ना कुछ हो ही जाएगा, गुजारा कर लूंगी मैं, मगर तुम्हारे यहाँ तो औलाद भी नहीं है, कैसे करोगी तुम गुजारा? तो तुम अल्लाह ताला से दुआ करो ना मेरे लिए भी, कि अल्लाह ताला मुझे भी बेटा दे। हाँ, मैं अल्लाह से दुआ जरूर कर सकती हूँ कि अल्लाह तुम्हें भी बेटा दे दे, मगर तब तक तुम क्या करोगी? अब देखो, शौहर तो तुम्हारा बदतमीज है, बिल्कुल अंकल की तरह। भाई बहुत ही ढीठ हो तुम, जो भी बात करते हैं हंसती रहती हो। शौहर भी बदतमीजी करता है, ससुर से भी डांट खाती हो, अभी हंसती रहती हो। तुम्हें एक राज की बात बताऊं? राज की बात? हाँ बताओ। देखो, मैं तुम्हें इसलिए बता रही हूँ क्योंकि तुमने भी मुझे अपनी राज की बात बताई थी, और तुम प्रॉमिस करो तुम किसी को नहीं बताओगी। हाँ हाँ, मैं तो नहीं बताती किसी को भी, तुम्हें तो पता ही है भाई, मेरी तो आदत ही नहीं है इधर की बात उधर और उधर की बात इधर करने की। अच्छा बताओ ना, क्या है राज की बात? वैसे भी देखो, मैंने भी अपना राज सबसे पहले तुम्हें बताया था, इसीलिए तुम्हें बता रही हूँ। और तुम्हें पता है, वलीद भाई की दूसरी शादी भी मेरी वजह से रुकी है, क्योंकि मैंने हंगामा किया था, वरना वलीद भाई और बालाश तो बिल्कुल तैयार खड़े थे। हाँ, इस बात के लिए तो मैं जिंदगी भर तुम्हारी एहसानमंद रहूंगी। मैं पता है क्या सोचती हूँ, उससे मेरे पास नहीं आना ना, पता है, पर हाँ मैं उसे किसी और का नहीं होने दूंगी, कोई और लड़की उसकी जिंदगी में नहीं आनी चाहिए। छोड़ो इन सब बातों को, तुम बताओ क्या राज की बात बता रही थी? तुम्हें पता है, मैंने और बालाज ने ना लव मैरिज की थी। अच्छा, क्या? हाँ, क्या मतलब? अरे मेरा मतलब है, हम दोनों ना एक दूसरे को कॉलेज लाइफ से पसंद करते थे, और हमने ये सब ड्रामा किया था ताकि हमारी शादी हो जाए। तौबा तौबा तौबा, इस पूरे घर में सबसे ज्यादा चालाक तो तुम दोनों निकले। जी, और तुम्हें पता है, बालाज मुझे इसीलिए डांटते हैं अंकल के सामने, ताकि उन्हें शक ना हो, वरना वो गुस्सा थोड़ी ना करते हैं मुझ पे। कमरे में तो इतना हंस हंस के बातें करते हैं हम लोग और मजाक उड़ाते हैं इस चीज़ का। वो मुझे कहते हैं कि अंकल के सामने एक्टिंग किया करो कि जैसे तुम डर रही हो मुझसे। अच्छा, तो ये बात है। ऐसे ही थोड़ी ना हमारी शादी हुई है, इतनी मेहनत करके हुई है, और अभी तक हम एक्टिंग करते हैं, वरना अंकल तो ना कभी नहीं हमारी शादी होने देते। बालाज मुझसे बहुत प्यार करते हैं। माशाल्लाह, बड़ी उम्र है आपकी। क्यों, आप मुझे याद कर रहे थे? हम्म। तो इसका मतलब ये है कि आप मुझे मरने नहीं देंगे। अरे मरे आपके दुश्मन। ये बताइए कि चाय पीनी है, डिनर करना है, बातें करनी है, साथ बैठना है, क्या करना? नहीं, मैं आपसे ये कह रही थी कि आप मुझे घर कब बुला रहे हैं? I mean, मैं भी तो आपके घर पे आके डिनर करूँ ना, इसी बहाने आपकी वाइफ से भी मिल लूंगी। क्यों मिलना चाहती हो उससे? देखना चाहती हूँ कि इतने अच्छे इंसान की बीवी कैसी होगी। मैं सोच रहा था कि कोई तकरीब, कोई छोटा सा डिनर रखूं, उसमें सब लोगों को बुलाऊं और तुम्हें भी फिर इनवाइट कर लूं। तो रख लीजिए। वैसे मौसम साहब, आप कौन सी तकरीब रखेंगे?
सारे बच्चों की तो आपने शादियां कर ही दी हैं। अरे हाँ, वो आपकी बहू माँ बनने वाली है ना, आप उनके लिए गोद भराई की कोई रस्म क्यों नहीं रख देते? इस बारे हम भी मिल लेंगे आपसे। ये आपको खालिद ने बताया होगा। हाँ, वो खालिद सर ने मुझे बहुत पहले ही बात बताई थी, लेकिन बस अभी भी जहन में आई आपसे बात करते हुए। तो आप कब कर रहे हैं तकरीब? आपने कहा है आज और अभी, तो आज ही कर लेते हैं। परफेक्ट। तो इसका मतलब ये हुआ कि मैं फौरन घर जाऊं और जल्दी से तैयार होके आपके घर पे आ जाऊं, है ना? जी जी, आप आ जाइए, मैं आपका इंतजार करूंगा। ठीक है, मैं जरूर आऊंगी। यार वैसे मुझे उम्मीद नहीं थी कि ये घर पे खुशी करेंगे। आगे आगे देखते जाइए सर, कैसे ये शख्स अपनी औलाद की सारी खुशियां सेलिब्रेट करता है। अच्छा, अब देखना ये है कि ये मुझे बुलाता है या नहीं। बुलाएंगे तो अच्छी बात है, नहीं बुलाएंगे तो देखते हैं। हेलो। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। वलीद साहब, मुझे शाहिद साहब ने कहा था कि आपकी आज शाम की लाहौर की फ़्लाइट कंफर्म करानी है, तो आपकी फ़्लाइट कंफर्म है लाहौर के लिए। अच्छा, चलें आप एक काम करें, मुझे PNR नंबर भेज दें। ओके, अल्लाह हाफिज़। ओके जी, थैंक यू। हेलो जी, अस्सलाम वालेकुम मौज़म। क्या टाइम हुआ है? टाइम 12 बज रहे हैं जी। मेरा ख्याल है कि 3 घंटे तुम्हारे लिए काफी हैं। 3 घंटे? सब खैरियत तो है? हाँ, वो तुम्हारी बहू माँ बनने वाली है ना, तो वो क्या रस्म होती है तुम औरतों में, वो गोद भराई की? जी मौसम होती तो है, मगर मेरी हिम्मत नहीं हो रही थी कि मैं आपसे बात करूं, और ये रस्म तो इन्हीं महीनों में होती है। तो ठीक है, फिर 3 घंटे हैं तुम्हारे पास। इंतजाम मैं सारा यहाँ से करवा देता हूँ, तुम लोगों को इनवाइट कर लो। मैं सबको बुला लूं? हाँ हाँ, सबको बुला लो। खुदा हाफिज। मुनीर, मुनीर, कहाँ हो मुनीर? आ गई है सर, टैक्सी आ गई है। आ गई टैक्सी? जी। मेरा ख्याल है कि रस्म शुरू करते हैं। आहे वलीद को तो बुलवा लो। अच्छा, वलीद को मैं बुला के लाती हूँ। वालदा आप रुके, मैं लेकर आता हूँ। रूम में भी नहीं है, कहाँ चला गया ये? आज मैं एयरपोर्ट पहुंच गया हूँ, सबको बता देना मेरा इंतजार मत करें, रीना के पास जा रहा हूँ। आओ खालिद, वालेकुम अस्सलाम। तुम्हारा इंतजार था मुझे। कैसे हो? अस्सलाम वालेकुम। कैसी हैं आप? मैं बिल्कुल ठीक, और आप? उस्मा, इधर आओ। जी।
जी। अस्सलाम वालेकुम भाभी। अस्सलाम वालेकुम। सलाम। ये शादी की डॉक्टर हैं, डॉक्टर मित्रा। माशाल्लाह माशाल्लाह, बहुत प्यारी हो बेटा। अल्लाह नसीब अच्छी करे तुम्हारे। तुम तैयार हो ना? लेकिन मैं नहीं जा रही। क्यों? तुम यहाँ अपने आप को 4 दीवारी में कैद करने के लिए लाई हो? क्यों आई हो फिर यहाँ? मैं तो समझ रही थी कि तुम अपना बिजनेस संभालोगी, अपना बुटीक देखोगी, मुझे संभालोगी, मगर नहीं, ये सब कुछ मुझे ही संभालना पड़ रहा है। क्यों समझ में नहीं आ रहा है तुम्हारे? अच्छा सुनो, ये सब बातें छोड़ो। वो मिसेस किशोर है ना, वो तुमसे मिलना चाह रही हैं, और उनका बेटा भी लंदन से आया है। मैं भी यही चाह रही हूँ कि तुम उससे एक दफा मिल लो। आंटी, आपकी हर बात मेरी शादी के टॉपिक से शुरू होकर मेरी शादी के टॉपिक पे खत्म क्यों होती है? हाँ, अच्छा, तुम शादी नहीं करोगी? क्यों? जिंदगी भर सिर्फ उसी के इंतजार में बैठी रहोगी कि वलीद आएगा और तुम्हें लेके जाएगा? मैंने आपको कितनी दफा कहा है कि मेरे सामने वलीद का नाम मत लिया करें। क्यों? क्यों ना किया करूं बात? तुमने खुद को इस 4 दीवारी में कैद करके रखा हुआ है। मुझे नहीं मालूम, बस कह दिया तो कह दिया। अब जाओ और जाके तैयार हो। मैं नहीं जा रही हूँ। तुम्हें जाना है हर हाल में, मैंने कह दिया है। ठीक है, तो फिर मैं मिसेस किशोर को कहती हूँ कि वो यहाँ आ जाएं अपने बेटे के साथ। तो बुला ले, आपको जो करना है करें। क्यों नहीं समझ रही हो तुम मेरी बात को? मेरे ख्याल से अब हमें रस्म शुरू कर देनी चाहिए। जी जी, क्यों नहीं। जिसका भी पैर भारी है, नगमा की गोद में सबसे पहला फल वो ही रखेंगी। देखिए, मैं क्या कर सकती हूँ? मैं तो सिर्फ आपसे माफ़ी मांग सकती हूँ। आपके माफी मांगने से क्या होगा? मेरी बच्ची की तो जिंदगी तबाह हो गई ना। अब ये बगैर बाप के बच्चा कैसे पालेगी? और ठीक ही तो है, जब इस बच्चे का बाप ही यहाँ नहीं रहता तो इसके रहने का क्या तुक बनता है? देखिए, मुझे यकीन है कि वलीद वापस आ जाएगा। वो अभी तो गया है, 2-4 दिन के बाद उसको खुद ही एहसास होगा तो वो वापस आ जाएगा। माफ कर दो बीबी,
अरे इतना अरसा हो गया शादी को, जब तो एहसास हुआ नहीं, अब क्या एहसास होगा उसे? देखें देखें, मेरी बात सुने। मैं नगमा बेटी को हरगिज आपके साथ नहीं जाने दूंगी। नगमा बेटा, ये तुम्हारा घर है। बेटा, इसकी कमजोरी नहीं है, आपकी कमजोरी है, समझिए आप। औलाद सबकी मजबूरी होती है, और फिर मैं ये मानती हूँ कि ये औलाद हमारी मजबूरी है। अब आप कुछ भी कहें, मैं अपनी बच्ची को यहाँ 1 मिनट भी नहीं रहने दूंगी। देखें, आप मेरा एतबार करें, हम सब इसका ख्याल रखेंगे और इसको कोई दुख नहीं होने देंगे। तुम बताओ बेटा, तुम अपनी माँ के साथ जाना चाहती हो? नहीं। आप ठीक कह रही हैं आंटी, अब यही मेरा घर है और मुझे अपनी सारी जिंदगी यहीं गुजारनी चाहिए। तो क्या हुआ जो वलीद मुझे छोड़कर चला गया? मैं अपने बच्चे की खातिर ये कुर्बानी दे दूंगी, लेकिन अपने बच्चे को कभी उसके दादा दादी की कमी महसूस नहीं होने दूंगी। तुम जाओ माँ, मैं तुम्हारे साथ नहीं जाऊंगी। देख नगमा, ना तू मुझ पे भारी है और ना तेरा बच्चा, लेकिन आप लोग मेरी बात गौर से सुन लें। मेरी बच्ची को अगर इतनी सी भी तकलीफ हुई ना, इतनी सी भी, किसी को नहीं छोड़ूंगी। याद रखना, मैं किसी को नहीं छोड़ूंगी, और ना ही फिर मैं इसकी सुनूंगी। आपको पता है खाला जान, आज सब कुछ इतना अच्छा था। खाला जान, अगर आप साथ चलती ना तो देखती, अंकल तो बिल्कुल चेंज हो गए। लग ही नहीं रहा था कि वो पुराने वाले अंकल हैं। आपको पता है, सब इतना खुश थे, खासकर अंकल बहुत खुश थे और सबसे खुशी खुशी मिल रहे थे। तुम मुझे ये बताओ कि तुम्हारे साथ उनका रवैया कैसा था? वालिद ने तो मुझे कुछ नहीं कहा और नताशा को भी कुछ नहीं कहा। बताओ नताशा, वालिद ने कुछ कहा तुमसे? खाला जान, सच में मेरा तो वापस आने का दिल ही नहीं कर रहा था। फजूल बातें मत करो, उस वक्त वहाँ लोग मौजूद थे। अगर लोग नहीं होते ना तो वो तुम्हें घर से बाहर निकाल देते। अच्छी तरह जानती हूँ मैं उन्हें। लेकिन मुझे उनके रवैये से बिल्कुल भी ऐसा नहीं लगा। खाला जान, हम भी ना नताशा की गोद भराई करेंगे और सब लोगों को बुलाएंगे, और पता है वालिद को भी बुलाऊंगा। कितना मजा आएगा ना। मैं नताशा के बराबर में बैठूंगा और सब मुझे मिठाई खिलाएंगे। सादी, फजूल बातें मत करो, ऐसा कुछ नहीं हो सकता। क्यों नहीं हो सकता? खाला जान आप बताएं, हम कब करेंगे नताशा की गोद भराई? इंशाल्लाह बहुत जल्द करेंगे। जैसे ही हमें नताशा खुशखबरी सुनाएगी ना, हम भी इसकी गोद भराई करेंगे, और जैसा तुम चाहते हो ना बिल्कुल वैसे ही होगा। ठीक है? ठीक है, ये हुई ना बात। चलो सादी, चलकर सो, बहुत देर हो रही है। ठीक है। और हाँ खाला जान, आप ना तैयारी कर ले। चलो। ये क्या हरकत की थी तुमने? क्या? यही, जब उन्होंने कहा कि वो औरत पहला फल रखेगी जिसका पैर भारी हो, तो फौरन तुमने रख दिया। मैं क्या करती, मैं तो खुद कंफ्यूज हो गई थी। आंटी ने जब मेरी तरफ देखा तो मुझे लगा कि वो मुझे कह रहे हैं। शुक्र करो उस वक्त वालिद ने नहीं देखा। अगर देख लेते ना तो सारा भांडा फूट जाता तुम्हारा। अगर वो देख लेते और ये कहते कि उन्हें ये औलाद कबूल ही नहीं है, तो फिर क्या आप? नहीं शर्मी, और अगर बेटा नहीं बेटी होती तो? मुझे दोनों बहुत अजीज हैं शर्मी, बल्कि बेटी तो मुझे बहुत ज्यादा पसंद है, क्योंकि
बहन और बेटी का सुख तो मैंने कभी पाया ही नहीं है। लेकिन अंकल को कभी ना कभी तो पता चलेगा ना। जब पता चलेगा तब पता चलेगा। बस मैं ये चाहता हूं कि कुछ महीने इस बात का किसी को पता ना चले। क्या ऐसा नहीं हो सकता कि हम 4-5 महीनों के लिए इस्लामाबाद चले जाएं? पता, मुझे बहुत डर लगता है। हाँ, हो तो सकता है, बल्कि ऐसा भी हो सकता है कि मैं तुम्हें वहां छोड़ आऊं। हाँ, तो प्लीज आप मुझे छोड़ आए 4-5 महीनों के लिए। ठीक है, मैं वालदा से बात करता हूं। पापा, आप जानते मौसम साहब की वाइफ इतनी अच्छी खातून है। मुझे उनसे मिलके बहुत अच्छा लगा। अच्छा, कितनी देर मुलाकात रही तुम्हारी? पापा, ज़्यादा देर तो नहीं मुलाकात की मैंने उनसे, लेकिन जितनी देर भी मिली ना, उनके रवैये ने मुझे बताया कि वो एक अच्छी खातून है। पता है पापा, जब मैंने उनसे हाथ मिलाना चाहा तो उन्होंने मुझसे अपना हाथ नहीं मिलाया। फिर भी तुम कह रही हो कि बहुत अच्छी खातून थी। अरे सुनिए तो पापा उन्होंने मेरे चेहरे को अपने हाथों से थाम के मेरे माथे को प्यार किया। यकीन जानिए पापा, मुझे बहुत अच्छा लगा। शायद इसलिए कि आज तक मुझे किसी औरत ने इस तरह प्यार नहीं किया। तुम रो रही हो बेटा? नहीं पापा, पता नहीं कैसे आंखें नम हो गई। माँ की याद आ रही है तुम्हें? क्यों पापा, क्या मुझे मामा की याद नहीं आ सकती? वो आपके साथ जैसे भी हों, लेकिन मेरी तो माँ थी ना, और मैं उन्हें कैसे भूल सकती हूँ? मैं समझ सकता हूँ बेटा, लेकिन वो इस काबिल नहीं थी कि वो हमारे साथ रह सके। आप ठीक कह रहे हैं पापा, लेकिन मेरे अंदर तो माँ की महरूमी रहेगी ना। आई एम सॉरी पापा, मुझे शायद आपसे ये बात नहीं करनी चाहिए थी। एक बात कहूँ आपसे? कहो। आपका बहुत बहुत शुक्रिया। किस बात का? आपने इतनी बड़ी तकरीब का एहतमाम किया। ओह, वो तो इसलिए किया कि मैं बहुत खुश था। जी, मुझे मालूम है, इसीलिए आपने सादी और नताशा को भी कुछ नहीं कहा, वरना मैं तो बहुत डर रही थी कि आप पता नहीं क्या कर दें। तुम्हें मित्रा कैसी लगी है? मैं शादी की बात कर रही हूँ और आप मित्रा की बात कर रहे हैं। ओहो भाई, वो दोनों कहाँ से आगे बीच में? ठीक है, तकरीब वाले दिन मैंने उनसे कुछ नहीं कहा, सिर्फ इसलिए कि तकरीब में कोई बदमज़गी ना हो, लोगों को कुछ पता ना चले, खास तौर पे मित्रा को। मतलब मित्रा में क्या खास बात है? हाँ, वो शादी की डॉक्टर है। आपने इसलिए शादी को कुछ नहीं कहा कि उसकी डॉक्टर को ना पता चल जाए कि वो घर छोड़कर जा रहे हैं? पता है उसे, सब कुछ पता है। क्या? घर की एक एक बात का?
अच्छा ना, छोड़ो भाई। लेकिन मौजम, मुझे दुख है कि आपने मुझसे ये भी नहीं पूछा तुम्हारा बेटा घर छोड़कर चला गया। वलीद की बात कर रही हो? उसे तो जाना ही था। वो पहले कौन सा घर में टिकता है? आशिक हो गए हैं सरकार, आशिक, मजनू। कहीं कहीं नहरें खोद रहा होगा दूध की वो। बस मौजम, बस कर दे। मुझे मालूम हो गया आप मेरी ना खुशियों में शरीक होते हैं और ना मेरे दुख में। जान गई हो तो अच्छा है, और कोई जरूरत नहीं है मुझे इन झमेलों में उलझाने की। मुझे जिंदा रहने दो। पहले भी तो आप अपनी ही जिंदगी जी रहे हैं। मैं आज तक दुनिया के लिए जीता रहा हूं, लेकिन अब मैं अपने लिए जीना चाहता हूं, सिर्फ अपने लिए।